हेलो साथियों, राजस्थान इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के टेस्ट में अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का समावेश किया गया है और आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले राणा हमीर किस नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों, राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी मेवाड़ में। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ के उद्धारक, ऑप्शन नंबर बी विषम घाटी पंचानन, ऑप्शन नंबर सी वीर राजा और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो साथियों, राणा हमीर है वो सभी नामों से प्रसिद्ध है। इन्होंने राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा कुंभा ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा कहा है और कर्नल टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू राजा कहा है। कर्नल टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू राजा कहा है। इन्होंने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था और ये युद्ध 1326 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों कि असुमेलित युग्म बताइए। ये सभ्यताओं से संबंधित युग्म है, इनमें से एक गलत है, उसका चयन करो। तो साथियों, कुराड़ा सभ्यता ये नागौर में स्थित है, झाड़ोल सभ्यता ये उदयपुर में स्थित है, एलाना सभ्यता ये जालोर में स्थित है और ये सावनिया सभ्यता है साथियों ये बीकानेर जिले में स्थित है और ये सभी जो सभ्यता स्थल है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। और कुराड़ा सभ्यता से नालीदार टोंटी का एक कटोरा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों कि कोटा में क्रांतिकारियों ने किन अंग्रेजों को मारकर क्रांति की शुरुआत की थी। तो साथियों, कोटा में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र फ्रैंक और आर्थर को मारकर क्रांति की शुरुआत की थी। तो उक्त सभी इसका उत्तर होगा। साथियों, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुई थी, जिसके नेता जयदयाल एवं मेहराब खान थे। राजस्थान में सबसे सुव्यवस्थित व विस्तृत क्रांति कोटा में हुई थी और कोटा पर क्रांतिकारियों का 6 माह तक अधिकार रहा था। 31 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को क्रांतिकारियों से स्वतंत्र करवाया था। और अगला प्रश्न है साथियों कि सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो साथियों, सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी सन 1953 ईस्वी में। और साथियों, ये सोथी सभ्यता है ये बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संगत बताइए राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध। तो इनमें से सही कौन सा वो बताना है। तो साथियों, बयाना का युद्ध ये फरवरी 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सेना के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। दूसरा ऑप्शन है खानों का युद्ध, ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर जिले में हुआ था और ये बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर है साथियों गागरोन का युद्ध, ये 1519 ईस्वी को झालावाड़ में हुआ था और मालवा महमूद खिलजी द्वितीय व सांगा के मध्य हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। उक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न में सभी ऑप्शन सही है। फिर है साथियों राणा सांगा से संबंधित अन्य दो युद्ध। तो खातौली का युद्ध ये साथियों कोटा में हुआ था, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। फिर है साथियों बाड़ी का युद्ध, ये बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था बाड़ी का युद्ध और इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई थी। और अगला प्रश्न साथियों मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो किस से संबंधित है। तो साथियों, ये मेवाड़ पुकार जो एक लघु पुस्तिका है ये लिखी हुई है मोतीलाल तेजावत की। तो साथियों, मोतीलाल तेजावत इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। इन्होंने सन 1921 में एक आंदोलन चलाया था और मेवाड़ पुकार के माध्यम से इन्होंने 21 मांगे थी, लेकिन इनकी 21 मांगों में से 18 मांगे है वो स्वीकृत की गई और 3 मांगे अस्वीकृत कर दी गई। तो 3 मांगे अस्वीकृत करने के कारण इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी उदयपुर में।
अगला प्रश्न है साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान एक दासी गुलबिस्त के नेतृत्व में भेजा था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के जालोर जिले पर आक्रमण करने के लिए और एक दासी गुलबिस्त के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा था। इस समय जालोर का शासक कान्हड़ देव था। जालोर का युद्ध ये 1311-12 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के मध्य हुआ था, जिसमें कान्हड़ देव मारा गया। और युद्ध जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इस सभ्यता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, और यहाँ ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई। उक्त सभी। तो साथियों ये सारे ही ऑप्शन है सही है। साथियों कालीबंगा सभ्यता, इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं, और यहाँ कपाल छेदन क्रिया यानी बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें 6 छेद है। और साथियों लकड़ी की नालियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। और कालीबंगा सभ्यता से मेसोपोटामिया यानी कि इराक की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि किस किसान आंदोलन को मेवाड़ राणा फतेह सिंह ने बोलशेवी की संज्ञा दी थी? तो साथियों बोलशेवी की संज्ञा है वो बेंगू किसान आंदोलन को दी गई थी। बेंगू ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, और इस समय इसका जागीरदार अनूप सिंह था। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में मेनाल भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। और अगला प्रश्न है साथियों की विराट सभ्यता से संबंधित कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 आहत मुद्राएं हैं और 28 यवन शासकों की मुद्राएं हैं। यहाँ शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है, व स्तूप व मठ भी प्राप्त हुए हैं। तो साथियों इनमें से कौन सा कथन है वो विराट सभ्यता से संबंधित है? तो ये सारे ही कथन है विराट सभ्यता से संबंधित है। साथियों विराट सभ्यता ये अलवर और जयपुर जिले में पाई जाती है, और यहाँ अशोक कालीन यानी कि मौर्य कालीन बब्रू लेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सुलेमान नामक अरबी यात्री ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को अरबों एवं इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है? तो साथियों सुलेमान एक अरब यात्री था, और इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों एवं इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। मिहिर भोज ये भोज प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी जो उपाधि है वो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी उपाधि आदिवरा है और प्रभास। और इस मिहिर भोज से संबंधित जो ग्वालियर प्रशस्ति है ये मिहिर भोज से ही संबंधित है, और इनके समय अरब यात्री सुलेमान भारत यात्रा पर आया था। और अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण, जो कि वृद्ध राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, का गठन कब हुआ था? तो साथियों राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था ये 30 मार्च 1949 ईस्वी को गठित हुआ था, और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस चौथे एक वृद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई, और वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख स्वयंमान से द्वितीय को बनाया गया। और वृद्ध राजस्थान में जो रियासतें थी वो संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन 4 रियासतों को शामिल करके वृद्ध राजस्थान का गठन किया गया। अगला प्रश्न है साथियों कि बीकानेर का वह शासक जो अकबर व जहांगीर की सेवा में रहा। तो साथियों बीकानेर का शासक राय सिंह अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा था। राय सिंह राठौड़, इसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानी का करण कहा है। अकबर ने 1571-72 ईस्वी में राय सिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, और अकबर ने इसे भटनेर की जागीर प्रदान की थी। और अगला प्रश्न है साथियों कि सन 1934 ईस्वी में सीकर का वह गांव जहां 10,000 जाट महिलाओं की जनसभा का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था।
तो साथियों ये गांव है कटराथल। सीकर के कटराथल गांव में 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने सन 1934 में किया था। सीहोर के ठाकुर द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर यह सम्मेलन अप्रैल 1934 को हुआ था। इस सभा की अन्य जो महिला नेता थी वो थी उत्तमा देवी, फुल्ला देवी और रामा देवी। और साथियों अगला प्रश्न है कि अकबर की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र इतिहासकार कौन था हल्दीघाटी युद्ध में। तो साथियों हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र इतिहासकार कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा बदायूनी खान। बदायूनी की जो पुस्तक है वो साथियों मुंतखब उत तुवारीख। बदायूनी ने मुंतखब उत तुवारीख नामक पुस्तक लिखी थी और बदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना से मरते मरते बचा था। हल्दीघाटी युद्ध में बदायूनी खान युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ था तो ये मेवाड़ी सेना से मरते मरते बचा था। और बदायूनी खान ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तुवारीख में हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है और राणा प्रताप को राजपुताने का महानतम सुल्तान कहा है, महानतम सुल्तान। तो बदायूनी खान ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा और राणा प्रताप को राजपुताने का महानतम सुल्तान कहा। अगला प्रश्न है साथियों कि गोविंद गिरी ने आदिवासियों की सेवा के लिए संत सभा की स्थापना कब की। तो साथियों गोविंद गिरी है, इन्होंने आदिवासियों की सेवा के लिए जो संत सभा की स्थापना की थी सिरोही में 1883 ईस्वी में की थी। गोविंद गिरी इनका जन्म बांसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने जो संत सभा की स्थापना की थी, इस संत सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था। और अगला प्रश्न है साथियों की असंगत बताइए। तो साथियों पहला है कलयुग का करण राव लूणकरण। कलयुग का करण राव लूणकरण को कहते हैं और बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजेत शिरोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा। दूसरा ऑप्शन है साथियों राजपुतानी का करण। राजपुतानी का करण नाम से प्रसिद्ध है बीकानेर का शासक राज सिंह, इसे मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजपुतानी का करण। और तीसरा है मेवाड़ का करण। मेवाड़ का करण है वो साथियों भामाशाह को कहते हैं और भामाशाह को मेवाड़ का करण कर्नल टोड ने कहा था। तो साथियों ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर होगा कोई भी असंगत नहीं है। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। तो साथियों करौली प्रजामंडल इसकी स्थापना सन 1938 ईस्वी को हुई थी और इसकी स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1943 को हुई थी और इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी ने की थी। तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1944 को हुई थी, भोगीलाल पांड्या ने की थी। और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इमरतलाल पाठक व चुनीलाल ने की थी। तो साथियों सारे ऑप्शन है वो सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है साथियों कि दोकनी युक्त दमन भट्टी जो कि भारत की प्राचीनतम भट्टियों में से एक है, कहाँ मिली है। तो साथियों दोकनी युक्त दमन भट्टी है ये राजस्थान की सुनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त हुई है। साथियों सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में है और ये लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ये लोह युगीन सभ्यता है जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी और यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगला प्रश्न है साथियों कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार किस राणा की सेवा में हमेशा 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित रहते थे। तो साथियों मेवाड़ का राणा सांगा जिसकी सेवा में हमेशा 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित रहते थे। राणा सांगा इसे हिंदूपथ के नाम से राणा सांगा प्रसिद्ध है और कर्नल टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा है क्योंकि इसके शरीर पर कुल 80 घाव थे। अगला प्रश्न है साथियों संगत बताइए। तो हसमत वाला राजा राव मालदेव, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन
और सभी संगत है। तो साथियों ये सारे ऑप्शन सही है। अस्मत वाला राजा के नाम से प्रसिद्ध है राव मालदेव, जो कि मारवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक था। मारवाड़ का प्रताप इसे कहते हैं राव चंद्रसेन को। फिर है बुलाबिसरा राजा, ये भी राव चंद्रसेन है। अगला प्रश्न है साथियों कि किस चौहान शासक का काल चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है। तो साथियों चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल है वो राजा अजयराज चौहान का समय कहलाता है। अजयराज चौहान इन्होंने 1113 ईस्वी में अजयमेरू यानी अजमेर नगर बसाया था और इन्होंने अजमेर में पार्श्वनाथ मंदिर बनाने के लिए स्वर्ण कलश दान दिया था। और राजा अजय देव ने श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए और इनकी रानी सोमलेखा ने भी चांदी के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है साथियों कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो कोटा प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे पंडित नीवनाराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है ये साथियों 1939 ईस्वी को मांगरोल 12 में हुआ था और कोटा में जनजागृति के जनक है वो पंडित नीवनाराम शर्मा को कहते हैं। तो कोटा में जनता को जागृत करने का कार्य पंडित नीवनाराम शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों की संगत बताइए। तो संगत बताना है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में हुई और राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई। तो साथियों ये सारे ही ऑप्शन सही है। साथियों मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 को हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणे ने की थी, लेकिन इसकी पुनः स्थापना 1923 में जयनारायण व्यास ने की थी। फिर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। और अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा नाम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं रखा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में प्रसिद्ध 4 युद्ध लड़े थे उनमें उसने जिस रियासत को जीता उस रियासत का उसने नाम परिवर्तन किया था। तो उसने सिवाना युद्ध लड़ा था उसने 1308 ईस्वी में, जिसके बाद उसने सिवाना का नाम खैराबाद रख दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 ईस्वी में जालोर शहर पर विजय प्राप्त की और उसका नाम जलालाबाद रखा। फिर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीता और उसका नाम खिजराबाद रखा। तो ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें असंगत है, क्योंकि उदयपुर का नाम है मुहम्मदाबाद, ये नाम अकबर ने रखा था। अगला प्रश्न है सुमेलित बताइए। तो वनवासी संघ है इसकी स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी 1936 ईस्वी में उदयपुर में। फिर आजाद मोर्चा है इसकी स्थापना बाबा हरिश्चंद्र ने की थी 1942 ईस्वी में जयपुर में। फिर वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने की थी 1910 ईस्वी में। और फिर सस्ता साहित्य मंडल इसकी स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी 1925 ईस्वी में अजमेर। तो साथियों ये सारे ऑप्शन है वो सही है। और अगला प्रश्न है साथियों कि मारवाड़ के किस शासक ने राजकुमार मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु भेजी थी। तो वह मारवाड़ का शासक था राव गंगा है इसका मित्र था राणा सांगा। तो इसने अपने मित्र राणा सांगा की सहायता हेतु 4000 सैनिक अपने पुत्र राजकुमार मालदेव के नेतृत्व में भेजे थे। तो मारवाड़ के जो पितरहंता शासक है वो राव मालदेव को कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिता गंगा की हत्या करके और ये मारवाड़ का शासक बना था। और राव मालदेव है ये मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है कि वह चौहान शासक जिसने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में उसे विजय मिली एवं 17वां युद्ध वह हार गया और वीरगति को प्राप्त हुआ, तो वह शासक कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमीरदेव चौहान। साथियों हमीरदेव चौहान है ये रणथंभौर का शासक था और विश्व में हट के लिए ये शासक प्रसिद्ध था। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने के हाथों से ये वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, वह कौन था।
कौन सा था? तो साथियों, राजस्थान एकीकरण के समय जो कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो था अजमेर मेरवाड़ा। साथियों, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो साथियों, राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के शासक चेतर सिंह के समय किस दिल्ली सुल्तान ने राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया था? तो साथियों, मेवाड़ के शासक चेतर सिंह के समय दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और दोनों शासकों के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था 1227-28 ईस्वी में। इस युद्ध में चेतर सिंह ने इल्तुतमिश को मार भगाया, यानी इल्तुतमिश को हरा दिया। तो इल्तुतमिश वापस दिल्ली भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया। इसके बाद मेवाड़ के शासक चेतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। इस भूताले के युद्ध में चेतर सिंह के जो वीर सेना नायक थे वे थे बालक व मदन। ये वीर सेनापति थे राणा चेतर सिंह के। और अगला प्रश्न है साथियों के निम्न में से असंगत बताइए, गलत कौन सा है उसका चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये हीरालाल शास्त्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पंछीड़ा लोकगीत है, ये माणिकलाल वर्मा ने गाया था। ऑप्शन नंबर सी अखंड भारत पत्रिका, इसका संपादक जयनारायण व्यास ने किया था। और अगला ऑप्शन है चेतावनी चुगटिया, इसकी रचना प्रताप सिंह बारहट ने की थी। तो साथियों, यही ऑप्शन है गलत है। चेतावनी चुगटिया है इसकी रचना है वो केसरी सिंह बारहट ने की थी। और अखंड भारत जो पत्रिका है इसका संपादन है वो जयनारायण व्यास ने मुंबई से किया था। और अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था कि आरोपी अशफाक उल्ला को राजस्थान में छिपाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो आरोपी अशफाक उल्ला थे इन्हें राजस्थान में छिपाया था अर्जुन लाल सेठी ने। अगला प्रश्न है साथियों कि बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, इससे कौन सी विशेषता संबंधित है? तो बालाथल सभ्यता से संबंधित विशेषता है तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से 40 तांबे की खाने मिली है। ऑप्शन नंबर बी, 6 तांबे की मुद्राएं मिली है। ऑप्शन नंबर सी, लोहे को गलाने की 5 भट्टियां मिली है। ऑप्शन नंबर डी, अनाज रखने के लिए गोरे व कोठी मिली है। तो साथियों, बालाथल सभ्यता की जो विशेषता है वो है कि यहाँ से लोहे को गलाने की 5 भट्टियां मिली है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन 1993 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया था। और बालाथल सभ्यता है यहाँ 11 कमरों वाला एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखी गई है? तो वह कौन सी पुस्तक है जो केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा उक्त सभी, यानी केसरी सिंह बारहट ने रूठी रानी, प्रताप चरित्र और राजसी चरित्र तीनों ही पुस्तकों की रचना की थी। इसके अलावा केसरी सिंह बारहट है इन्होंने मेवाड़ राणा फतेह सिंह को सन 1903 में चेतावनी चुगटिया के माध्यम से दिल्ली दरबार जाने से रोका था। अगला प्रश्न है कि आमेर शासक मानसिंह कछावा के बारे में सत्य कथन बताइए। तो साथियों, आमेर शासक मानसिंह के बारे में जो सत्य कथन है उसका चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इन्हें सर्वाधिक 7000 मनसबदारी दी थी। दूसरा ऑप्शन है इन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी है कि आमेर में इन्होंने जेसोर शासक केदार को पराजित कर शिलादेवी माता का मंदिर बनवाया था। उक्त सभी सत्य है। तो साथियों, आमेर शासक मानसिंह कछावा के बारे में ये सारे ही कथन है सही है। आमेर शासक मानसिंह है ये सन 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में गए थे। अकबर ने इन्हें बंगाल व बिहार की सूबेदारी दी थी। और हल्दी घाटी युद्ध जो कि 18 जून 1576 में हुआ था में मुगलों की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण यानी कि मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? तो साथियों, मत्स्य संघ का गठन है ये मार्च 1948 में किया गया था।
मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना रियासतें यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें और नीमराना ठिकाना को मिलाया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गौडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया था। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई और मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वह धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य एवं महासतियों का टीला निम्न में से किस स्थान से मिला है? तो भारत में प्राचीनतम पशुपालन और महासतियों का टीला है ये साथियों बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। बागोर सभ्यता इसका उत्खनन 1967 ईस्वी में V.N. मिश्र एवं L.S. लेसनी ने किया था और बागोर सभ्यता ये साथियों कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता है ये आदिम संस्कृति का संग्रहालय उपनाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 14 प्रकार की कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा संग्रहालय पाषाणकालीन औजारों का ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला प्रश्न है साथियों की संगत बताइए। चंद्रबरदाई इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की। जयानक भट्ट इन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। नयन चंद्र सूरी इन्होंने हमीर महाकाव्य की रचना की और उक्त सभी। तो साथियों ये सारे ही ऑप्शन है सही है। साथियों चंद्रबरदाई का मूल नाम यानी कि इनके बचपन का नाम था पृथ्वीवट। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य कुल 21 युद्ध हुए थे और सभी में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि कर्नल टोड ने किस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है? तो कर्नल टोड है इन्होंने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध किसे कहा है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कुंभलगढ़ का युद्ध। साथियों ये कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी को साहेबाज खान और राणा प्रताप के मध्य हुआ था और इस युद्ध के बाद भामाशाह ने राणा प्रताप को अपनी संपत्ति अर्पित की थी। अतः कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का दानवीर कहा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वरंदा में महात्मा गांधी की सलाह से हुई थी। निम्न में से किसने इसकी स्थापना की थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वरंदा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और केशनी बाराहट तीनों ने मिलकर की थी। लेकिन सन 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय है वो वरंदा से हटाकर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ था किस मेवाड़ राणा से संबंधित है? तो साथियों सारंगपुर का युद्ध है ये राणा कुंभा से संबंधित है। सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा व मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था और इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। तो राणा कुंभा ने विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। अगला प्रश्न है कि भिल्लो ने किसके नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया? हाकिम और हुक्म नहीं यानी न ही राजा और न ही हुक्म का नारा दिया। तो साथियों भिल्लो ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दिया था। मोतीलाल तेजावत इन्हें आदिवासियों का मसीहा व आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं। इन्होंने 1921 में एक आंदोलन चलाया था और इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना उदयपुर में की थी। अगला प्रश्न है साथियों कि झाला अज्जा ने किस शासक के राज चिन्हों को धारण करके युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी? तो साथियों झाला अज्जा है इन्होंने राणा सांगा के राज चिन्ह लेकर युद्ध किया और युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी खानवा युद्ध में। तो साथियों ये खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने राणा सांगा के राज्य चिन्ह लेकर युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। इसी तरह का एक उदाहरण हल्दीघाटी के युद्ध में जो कि 18 जून 1576 में हुआ था। इस हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के घायल होने पर झाला विद्या ने राणा प्रताप के राज चिन्ह लेकर युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। अगला प्रश्न साथियों औरंगजेब ने किस मेवाड़ी शासक को 6000 मनसबदारी दी जब वह
मुगल शासक बना। तो साथियों, औरंगजेब जब मुगल शासक बना तो इसने राणा राज सिंह को 6000 मनसबदारी दी थी। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे बलवंत सिंह मेहता तथा मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष है ये भूरीलाल बया को बनाया गया था। साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 को हुई थी और मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो नवंबर 1941 ईस्वी को उदयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्रांति के समय कुशाल सिंह चंपावत किस ठिकाने के जागीरदार थे। तो साथियों, क्रांति के समय कुशाल सिंह चंपावत है ये आउवा पाली, आउवा जो पाली में पड़ता है, आउवा के जागीरदार थे। क्रांति के समय कुशाल सिंह के अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध हुए थे और दोनों युद्धों में इन्होंने विजय श्री प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने इन पर जांच करने हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश में जन्मे लोक देवता मलिनाथ ने किस पंथ की स्थापना की थी। तो साथियों, मारवाड़ के राठौड़ वंश में जन्मे मलिनाथ ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने बनाए। तो राजस्थान में मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध आमेर के शासक बहारमन ने बनाए थे। और अगला प्रश्न है कि क्रांति के समय तांतिया टोपे राजस्थान की किस एक रियासत को छोड़कर समस्त राजस्थान में घुमा था। तो साथियों, क्रांति के समय तांतिया टोपे है वो जैसलमेर रियासत को छोड़कर समस्त राजस्थान की रियासतों में घुमा था। और अगला लास्ट प्रश्न है आज का साथियों की लिलटांस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो लिलटांस पुस्तक है ये साथियों कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई है। तो इसी के साथ साथियों आज की प्रश्नोत्तरी टेस्ट नंबर 2 यहाँ समाप्त होता है और जल्द ही आपके लिए राजस्थान इतिहास के प्रश्नोत्तरी टेस्ट नंबर 3 लेकर आएंगे।